हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ब्लॉसम्स ऑफ हैप्पीनेस। तो आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किए हैं और लास्ट वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिए हैं, तो इसकी वजह से मैं अगेन एक आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो ये है शाम का टाइम और आप सोच रहे होंगे ये तो मॉर्निंग सा दिख रहा है, बट ये सच बोलूँ तो अभी टाइम हो रहा था 5:30 और आज बिल्कुल भी धूप नहीं थी, बारिश हो रही थी सुबह। तो बेंगलोर का क्लाइमेट बहुत चेंज होता रहता है, तो इसकी वजह से सारे बच्चे को भी सर्दी खांसी जुकाम ये लगा ही रहता है। शाम का टाइम हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो आंसी जब तक सो रही थी तो मैं अपना कुछ यूट्यूब का काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। लंच करने के बाद आंसी जो है वो सो जाती है करीबन 2 घंटे के लिए। उस टाइम पे मैं अपना जो एडिटिंग वगैरह है, ब्रांड को रिप्लाई है, कुछ अगर जो ब्रांड वाला वीडियो होता है वो बनाना होता है, तो ये सब छोटा मोटा जो काम होता है वो करती हूँ। अगर कुछ भी काम नहीं रहता है तो घर का साफ़ सफाई और घर को किसी भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना, ये सब काम मेरा हो जाता है और कैसे भी करके 2 घंटे चले जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। सुबह उठती हूँ 5:30 बजे और सोने के टाइम पर 11:30-12 बज ही जाता है। कितना भी ट्राई करूँ काम को जल्दी ख़त्म करने के लिए, बट नहीं हो पाता है। बट 2 बच्चे के साथ ऐसा भी होता है, मेरे साथ तो ऐसा ही हो रहा है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या। तो मैं यहाँ पर हाय हेलो थोड़ा सा बोल दिया आपको, क्योंकि अभी जस्ट काम ख़त्म हुआ तो मैंने सोचा कि चलो फिर से आपका आज का रूटीन शेयर करती हूँ, इवनिंग का रूटीन, जो कि मेरा अनकट वाला रहता है। मैं कुछ दिखावा नहीं कर रही हूँ, मेरा जो मीन्स रूटीन होता है वो दिखाने के लिए आपको ट्राई करती हूँ। आप यहाँ पर रॉ क्लिप भी देख सकते हैं। बहुत सारे मैंने ब्लॉग देखा है, वो जो घर है बहुत ऑर्गेनाइज होके रहता है। मैं जानती नहीं हूँ उसके पीछे का जो सच्चाई है वो क्या है, बट सच बोलूँ तो मेरा घर इस तरह से ही रहता है। मैं अगर पूरा ठीक ठाक करके रखती हूँ तो हाफ एन आवर और 1 आवर के अंदर वो फिर से इस तरह से ही हो जाता है। आंसी जब तक सोती है तो घर का हालत बहुत अच्छे से रहता है, पूरा ठीक ठाक रहता है। सारे पिलो अपने जगह पे, सारे सोफ़े के कवर अपने जगह पे और सारे जो टॉयस है वो अपने जगह पे। और जब वो उड़ जाती है सब कुछ इधर उधर का कर देती है, चाहे वो किचन की कटोरी और ग्लास से लेकर अपनी टॉयस तक वो इधर उधर कर देती है। कभी किचन का कटोरी सोफ़े के नीचे मुझे मिलता है, कभी जो उसके जो टॉयस है वो बेड के पास मिलता है। तो इस तरह से ही काम होता ही रहता है उसके साथ। तो इसलिए मैं जितना ट्राई करती हूँ आप लोगों के साथ वो रॉ वाला क्लिप भी शेयर करूँ, वो ही आप पसंद करेंगे या नहीं मुझे तो पता नहीं है, बट मैं अपना अगर सोच मानूँ तो मेरा ब्लॉग इस तरह से ही स्टार्ट होता है। कल शाम को थोड़ा सा घूमने के लिए गए थे तो इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने रख दिया है, जैसे कि वाटर बॉटल हुआ, मेरा पर्स हुआ, मेरा जो छोटा मोटा जो लेके जाती हूँ आंसी के लिए, बहुत सारी चीज़ें लिविंग रूम पे ही रख दिया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज तो टाइम है, वो सो रही है अभी, तो मैं आराम से जो है थोड़ा सा सोफ़े को ऑर्गेनाइज कर देती हूँ और ये सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से रख देती हूँ। एक्चुअली हम लोग अभी एक रिसेंट ट्रिप पे भी गए थे। वो रिसेंट ट्रिप से आने के बाद काफ़ी सारा चीज़ें भी इधर उधर हो गया था, क्योंकि 2 दिन के लिए गए थे। बहुत सारे कपड़े हो गया था, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से ख़रीद के लेके आए थे, वो सब ऑर्गेनाइज करना था। तो इन चक्कर में थोड़ा सा टाइम तो चल ही जाता है। अभी जो है वो कारपेट में कुछ कुछ वो गिरा देती है। कभी वो मुरमुरा खाने के लिए जिद करती है तो मुरमुरा अगर देती हूँ तो 2 खाती है, 5 गिराती है। तो बहुत सारी चीज़ें था, तो मैंने बाहर में जाके कॉरिडोर में शू रैक के पास अच्छे से उसको मीन्स कारपेट को साफ़ किया, फिर यहाँ पे लाके रख दिया है। तो टाइम हो रही थी अभी 5:30, तो बहुत अच्छे से मेरा लिविंग रूम सेट हो गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो टीवी यूनिट का लो वेलो लाइट है वो उसको भी ऑन कर दिया है। तो काफ़ी सूथिंग सा वाइब लगता है जब तक आंसी नहीं उठती है। उठने के बाद तो वाइट लाइट लगेगा ही। मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं अपना कॉफ़ी पी लेती हूँ। और यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें जो है वो पड़ा हुआ था, लंच के टाइम के बाद भी मैंने उसको उठाया नहीं था, तो उसको मैंने उठा के अपने जगह पे रख दिया है। अभी यहाँ पर अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रही हूँ और ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद इतना मुझे एनर्जेटिक फील होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। मिल्क वाला कॉफ़ी भी मुझे अच्छा लगता है, बट रोज़ मैं मिल्क कॉफ़ी थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ ताकि मुझे आदत ना पड़ जाए, और हर जगह मिल्क भी अवेलेबल नहीं होता है। तो इसकी वजह से ब्लैक कॉफ़ी अगर आप आदत
करेंगे तो आपकी वो लिवर फंक्शन को भी बहुत अच्छा करता है, मीन्स हेल्प करता है। और उसके साथ आपकी को बहुत अच्छा क्विक वाला फैट लॉस भी देता है, साथ ही साथ हर जगह पे अवेलेबल हो जाता है। विदाउट शुगर का कुछ अगर आप ट्राई कर रहे हो तो ब्लैक कॉफ़ी को ज़रूर अपने रूटीन में एक बार ऐड करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है। बहुत पहले मैं सच बोलूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मीन्स लेजी लेजी सा फील होता था, बहुत ज़्यादा थक जाती थी मैं घर का काम करके, अंशी का काम करके, एंजल का काम करके ना, ये बहुत ज़्यादा थक जाती थी। तो अभी तो ये प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी मेरा वेट लॉस भी हुआ है। तो अगर आप मीन्स जानना चाहते हैं मेरा वेट लॉस कैसे हुआ है और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैं हर एक दिन क्या खाऊंगी वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, पूरा सुबह से लेकर शाम तक। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेट मिलता है। तो मैं थोड़ा सा और भी अच्छा करने के लिए ट्राई करूँगी, अपना वेट तो लूज़ करूँगी, साथ ही साथ आपको भी हेल्प करूँगी कि आप कैसे घर बैठे लूज़ कर सकते हैं। तो आंसी यहाँ पर उठ गई थी, उठने के बाद उसके साथ बातें करते करते यहाँ पे मैं अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करती हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म कॉफ़ी सच बोलूँ तो मैं नहीं पी पाती हूँ, तो पानी को पूरा बॉयल नहीं करती हूँ, जितना मैं पी पाती हूँ उसकी टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए मैं बहुत अच्छे से पी लेती हूँ। तो स्कूल से आने के बाद एंजल भी थोड़ा सा बेड पे लेटी हुई थी, तो उसकी वजह से बहुत सारा ब्लैंकेट यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो क्विकली मैं बेड को भी ठीक ठाक कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं बेड को ठीक नहीं करती हूँ ना, जब मैं सोने के लिए आती हूँ तो बहुत ज़्यादा मीन्स चिड़चिड़ सा लगता है और लगता है कि बेड अगर साफ़ होता तो बहुत अच्छा होता। तो क्विक वाला यहाँ पर मैं दियाबत्ती भी कर लेती हूँ। बहुत सारा लोग बोलेंगे कि ड्रेस चेंज करके यहाँ पर दियाबत्ती करना चाहिए, ये मेरे डेली का ड्रेस है। सच बोलूँ तो मीन्स शाम के टाइम पर ही मैंने चेंज किया था। तो अगर मैं साफ़ मीन्स करके ड्रेस को रख के फिर उसके साथ में खाना नहीं खाती हूँ तो मैं उस कपड़ों से दियाबत्ती कर लेती हूँ। अगर मैं खाना अगर खा लेती हूँ तो बिल्कुल भी दियाबत्ती नहीं करती हूँ, बहुत अच्छा कपड़ा पहन के ही दियाबत्ती करती हूँ। तो शाम का टाइम हो रही थी, तो एंजल की एक फ्रेंड भी आ गई थी उसके साथ खेलने के लिए। यहाँ पे एंजल के लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ, और गर्म करते करते अंशी का भी दूध का टाइम हुआ था, उसके बीच में मैंने उसको भी दूध दे दिया था, तो वो अच्छे से पी लेती है। और एंजल का दूध का जो टाइम होता है वो करीबन 7 o'clock होता है। तो एक कप दूध में मैंने बहुत सारा प्रोटीन पाउडर उसका ऐड करती हूँ। ये जो प्रोटीन पाउडर है ना, मैं घर में ही बनाती हूँ। बहुत दिनों पहले ही मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि एंजल को अभी बाहर का प्रोटीन पाउडर बिल्कुल भी नहीं देना है। एक में तो बाहर का जो मीन्स प्रोटीन पाउडर होता है, या आप मिल्क मिक्स बोल सकते हो, वो हेल्थ मिक्स में बहुत सारा शुगर रहता है और बहुत सारे इस तरह से चीज़ें रहता है जो कि मैं एंजल को देना पसंद नहीं करती हूँ, जैसे कि प्रिजर्वेटिव हो गया ये सब। बट जब से मैंने ये घर में बनाना स्टार्ट किया है ना, एंजल उसको बहुत पसंद कर रही है। और उसके साथ ये खाने के लिए भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। बहुत सारा सीड्स मैंने उसमें डाल के, ड्राई फ्रूट्स डाल के मैंने वो बनाया है। अगर नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखिए एंजल को ना, ये दोनों अगर इस तरह से खेलते रहते हैं या कुछ पढ़ाई लिखाई करते हैं ना, अंशी को बहुत पसंद है। तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, अपना जो ये टाइम का फ़ायदा उठा लेती हूँ। जब तक वो बिजी थी तब तक मैंने सोचा कि डिनर भी कर लेते हैं, क्योंकि जब से मैंने सोचा है कि थोड़ा सा अपना जो वेट को मेंटेन करते हुए मैं अपना डाइट करूँगी और वेट को थोड़ा सा मेंटेन करूँगी, मैंने खाने का टाइम भी चेंज कर दिया है और ज़्यादा प्रोटीन रिच खाना ही खाती हूँ। तो इसकी वजह से आज का मेरा डिनर में था एग आमलेट, और उसके साथ थोड़ा सा सब्जी और एक रोटी था। तो मैं यहाँ पर अपने लिए आमलेट बना रही हूँ और बाकी सबके लिए उसके बाद बनाऊँगी, क्योंकि सब लोग बाद में खाने वाले थे। अगर आमलेट बना के रख देती हूँ तो वो सौगी सौगी सा हो जाता है, ठंडा होने के बाद बिल्कुल भी च्यू जैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो इसकी वजह से मैं अपना जो है आमलेट को पहले बना के फिर मैं डिनर कर ली, उसके बाद आंसी का बनाऊँगी। तो यहाँ पर मेरी आमलेट बहुत अच्छे से रेडी हो गई थी। उसके बीच में वो भी चले गए थे, मीन्स जो एंजल की फ्रेंड है वो भी चली गई थी। तो ये बोल रही थी कि मुझे गोदी में ही लेकर खाना बनाओ, तो इसकी वजह से इसको बहुत पसंद है। बट कभी कभी वो क्या करती है ना, जब मैं खाना बनाती हूँ वो
वो मीन्स मेरे हाथ को न इस तरह से खींच लेती है, तो इसकी वजह से मैं डर के मारे उसको गोदी में नहीं उठाती हूँ। बट कभी कभी उठाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर घर में कोई नहीं होते हैं, हस्बैंड अपने ऑफिस में बिजी होते हैं, मीटिंग में बिजी होते हैं, तो कभी कभी उठा लेती हूँ। यहाँ पर वो गाड़ी में लेकर अपना घूम रही थी, तो यहाँ पर फटाफट से मैंने रोटी अभी तलना मीन्स शुरू किया था। तो फूला फूला रोटी बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। तो यहाँ पर फटाफट से 5 रोटी मैंने बना ली। एंजल को मैंने दे दिया था आमलेट और रोटी, और उसके साथ मेरा तो डिनर हो गई थी। जो हस्बैंड है वो मीटिंग में थे, तो मैंने सोचा कि चलो हांसी को थोड़ा सा टाइम पास करते हैं। वो बुक्स को रीड करना बहुत पसंद करती है, पता नहीं आगे जाके क्या करेगी, बट अभी तो बहुत अच्छे से बुक्स को लेके ना ये क्या है ये क्या है मुझे बोलती रहती है। तो मैं अगर कुछ पिक्चर वगैरह दिखाती हूँ तो वो उसका भी आदत हो गई है ना, अभी कुछ भी अगर पूछती हूँ कि ये कहाँ है, तो अपनी पिक्चर को हाथ में उंगली में नोटिस करके वो बताती है। तो ये एक बात अच्छी है। और चैलेंजिंग टाइम ये होता है कि जब मैं एंजल को पढ़ाने के लिए बैठती हूँ ना, तब थोड़ा सा मुश्किल होती है। इस टाइम पे मैंने कल के लिए कुछ चीज़ें मेरे ख़त्म हो गया था, तो बिग बास्केट से वो भी आ गई थी, तो उसको मैंने साइड में रखा। और एक्चुअली मैंने एक वाइट तिल मंगाई थी खाने के लिए, क्योंकि मैंने सुना है कि वाइट तिल अगर आप खाने में ऐड करोगे तो आपका जो स्किन है, हेयर है, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। स्किन में एक नेचुरली शाइनिंग सा आ जाता है। बट वो जो तिल का पैकेट थी ना, वो बिल्कुल भी मीन्स ख़राब था, तो इसको मैंने रिटर्न प्लेस किया। फिर आके यहाँ पर एंजल को अभी पढ़ा रही हूँ। और साइड में देखिए अंशी को, वो पूरा जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं ना, वो पेंसिल और अपनी जो नोटबुक लेकर बैठ गई है। मुझे ये सब जब एडिटिंग करती हूँ तब देख के बहुत हंसी आती है और बहुत मज़ा भी लगता है। तो पढ़ाते पढ़ाते ऑलमोस्ट उसका टाइम हो गया था एंजल का, ऑलमोस्ट मीन्स 9:30 9:45 हो जाती है, तो वो चली जाती है सोने के लिए। और यहाँ पर मेरी नाइट ड्रिंक है वो रेडी हो गई थी, अजवाइन का पानी। ये मैं रेगुलर नहीं ले रही हूँ, एक्चुअली टाइम की कमी की वजह से मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, तो नहीं ले पाती हूँ। आज जैसे कि याद था, तो मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अंशी के लिए रागी का खीर बोल सकते हैं, या रागी सेलेक बोल सकते हैं। तो बहुत इजी रहता है और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। तो रात में ये मोस्टली मैं देने के लिए ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पर चल रही है दोनों बहनों की मस्ती। कभी कभी मुझे ना ये सारे वीडियो देखकर अच्छा लगता है, और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि चलो मेरा जो सेकंड बेबी का डिसीजन था आफ्टर 8 ईयर्स 7 ईयर्स, तो ये मैंने अच्छा डिसीजन लिया है। अभी तो बहुत ये लोग इस तरह से शरारती वाला काम करते हैं। और आंसी जो है ना, एंजल की पूरा ऑपोजिट ही है। मीन्स उसका एंजल को अगर मैं कंपेयर करूँ आंसी से, वो अलग है पूरा और ये अलग है। ये बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिव वाला बच्चा है मेरा, और एंजल बहुत ज़्यादा शांत थी। वो एक ही जगह में अगर आप बिठा दो तो बहुत अच्छे से बैठी हुई रहती थी, बट ये एक ही जगह पे टिकती नहीं है, वो पूरा घर घूमती है। और यहाँ पर आप देखिए वो किस तरह से अपनी मीन्स बहन का इतना ज़्यादा मीन्स उसका पिटाई करती है, और उसके साथ साथ उसका बाल खींच लेती है, तो बहुत ज़्यादा नाटक करती है। तो बस कैसे कैसे करके इन दोनों का सोने का टाइम भी हो गया था। तो एंजल पहले से सो गई थी। उसके बाद मैंने आंसी को खिला पिला के 10:30 बजे उसको भी सुला देती हूँ। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर जो आंसी का बोतल वगैरह क्लीन करने के लिए। रोज़ मैं रात को ही क्लीन करके फिर स्टेरलाइज़ कर देती हूँ, तो सुबह मुझे ज़रूरत होती है तो आराम से बोतल क्लीन मुझे मिलता है। तो पानी थोड़ा सा यहाँ पर डाल देती हूँ। और स्टेरलाइज़र में यहाँ पर ये लवलक का यूज़ कर रही हूँ। बहुत पहले से मेरे पास पड़ा हुआ था, जब से आंसी पैदा हुई है तब से ये यूज़ हो रही है। मीन्स ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, अब ये कंटिन्यूसली यूज ही हो रही है। तो लाइट वगैरह बंद करके मैं अभी सोने के लिए जाऊँगी। और जो रूटीन होता है ना, कुछ इस तरह से रहता है। अगर मैं काम अभी भी करूँ तो भी काम ख़त्म नहीं होगा, बट बॉडी को भी रेस्ट देना चाहिए। तो इसलिए मैं आ गई थी यहाँ पर, खुद का कुछ स्किन केयर वगैरह करूँगी और बाल को इस तरह से टाई अप करके मैं सोती हूँ। तो बहुत नींद लग गई थी, बॉडी को भी बहुत ज़्यादा थकान फील हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और मैं मिलती हूँ अपना एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, आप अगर वेट लॉस सीरीज़ में मेरे साथ देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं डे 1 डे 2 से लेकर डे 15 तक अपना पूरा जर्नी शेयर करूँगी। तो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड गुड नाइट।